नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज है 20 जून 2021। आज हम फिर से कुछ करंट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आप लोग को पीडीएफ मिल जाया करेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि ये करंट जो है ये यूपीएससी, स्टेट पीसीए, अदर एग्जाम के लिए यह बेहद उपयोगी है। इसमें सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट के, सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें शामिल करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण जारी। सूचकांक जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी। सूचकांक जो है 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के अनुसार रैंक करता है। 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश है। दोस्तों, इसमें दुनिया भारत लिखा गया है तो गलत है, सॉरी, हटा दीजिएगा, गलती से लिखा गया है। तो 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्लोवेनिया सबसे शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष फिर से सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक का स्थान है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का इसमें क्या स्थान है, देखते हैं। भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है, यानी गिरावट आई है भारत के शांति में। यह जो है 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है भारत जो है। और जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां शांतिपूर्ण देश है। इस क्षेत्र में क्रमशः जो है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भूटान पहला स्थान, दूसरा नेपाल का रहा है दक्षिण एशिया में। और पाकिस्तान विश्व स्तर पर 150वें स्थान पे रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 IMD द्वारा जारी। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी। 64 देशों में भारत की 43वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान 43वां है, जबकि स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पे रहा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है 43, स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, सिंगापुर उसके बाद के रहे हैं। उसके बाद अमेरिका जो है 10वें स्थान पे रहा है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर 5वें स्थान पर, हांगकांग 7वें, ताइवान 8वें, चीन 16वें स्थान में शामिल है। चलिए ब्रिक्स राष्ट्रों में देख लेते हैं। ब्रिक्स में चीन 16वें स्थान पे, भारत 43वें स्थान पर दूसरा स्थान है ब्रिक्स देशों में भारत का। तीसरे स्थान पे रूस है। ब्रिक्स देशों में 45 रैंक है इसका। ब्राजील का चौथा स्थान है, 57 रैंक है। दक्षिण अफ्रीका जो है 5वें स्थान पे है, जो कि 62वां रैंक है, 62। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस का आयोजन हुआ। चलिए देखते हैं। ADMM प्लस एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ब्रुनेई कर रहा है। ब्रुनेई इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष भी है। ADMM प्लस के बारे में देखते हैं हम। 2007 में सिंगापुर में आयोजित ADMM की दूसरी बैठक में ADMM
ADMM+ की स्थापना हेतु संकल्प पत्र अपनाया गया। ADMM+ आसियान और इसके वार्ता साझेदार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास हेतु सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। ADMM+ के वार्ता साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ADMM+ के वार्ताकार साझेदार देश में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत भी इसमें शामिल है ADMM+ वार्ता में साझेदार देशों में। यह 5 रक्षा क्षेत्र में सहयोग करेगा: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता, आपदा राहत, शांति व्यवस्था, सैन्य चिकित्सा। यही इसके 5 रक्षा सहयोग क्षेत्र हैं। 2013 में सहयोग के क्षेत्र में एक नए क्षेत्र बारूदी सुरंग पर मानवीय कार्रवाई पर सहमत हुई है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम दिया पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने। नाम पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के अब्दुल खलीक को हराने के कारण दिया गया है। उस समय खलीक को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था। चलिए 5वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने पुदुचेरी और कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने पुदुचेरी और कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। हाइड्रोकार्बन की खोज से गंभीर पर्यावरण समस्याएं पैदा होंगी और लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। साथ ही साथ मछुआरों और कृषक समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होगी। इसीलिए राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष राज्य में दोनों लोग विरोध कर रहे हैं इस परियोजना का। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने के बाद विंबलडन टूर्नामेंट से भी नाम वापस लिया। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके पॉइंट देख लेते हैं। विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी ओसाका का टोक्यो में शामिल होने की उम्मीद है। अभी तो ये हट गई हैं और इनका जो है ओसाका का जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास INEU नाव फॉर अदन की खाड़ी में शुरू हुआ। 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस के युद्धपोत शामिल हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया है। गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वह प्रेजेंट में भी ये महासचिव पद पर हैं। आज़ादी का 9वां क्वेश्चन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कौन रहे हैं तो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह
पटेल। कार्यक्रम जो है जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह की याद में मनाया गया। 2 साल बाद इस सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में घर घर झंडा फहराया जाएगा। 2 साल बाद शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश में घर घर झंडा फहराया जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिकिल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिकिल सेल बीमारी पर दूसरे राष्ट्रीय सिकिल सेल कॉन्क्लेव का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। सिकिल सेल बीमारी आनुवंशिक रक्त विकार वाली बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात, उत्तरी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों और केरल में प्रचलित है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया जाता है। यौन हिंसा का तात्पर्य बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भावस्था, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी, जबरन विवाह से है। यह संघर्ष में महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों या लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित है। चलिए 12वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव 2019 एटलस चुनाव आयोग ने जारी किया है। एटलस में चुनाव से संबंधित सभी डेटा और सांख्यिकीय आंकड़े शामिल हैं। एटलस में भारतीय चुनाव से जुड़े रोचक तथ्य, घटना और कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाया करेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।